हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक होगा औद्योगिक नीति 1956। आज हम इस वीडियो में 1956 की औद्योगिक नीति के विषय में पढ़ेंगे। मैंने इसके पिछले वीडियो में औद्योगिक नीति 1948 के विषय में पढ़ाया था और आजकल हम दोस्तों उद्योगों के विषय में देख रहे हैं। हमारी जो ये सीरीज चल रही है, ये पूरी सीरीज उद्योगों के विषय में चल रही है और मैं इसके पहले उद्योगों के विषय में ही 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई थी, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो ये दोस्तों जो नीति है कब आती है, ये 1956 को आती है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय जो उद्योग मंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तो जब देश में औद्योगिक नीति 1948 के बाद औद्योगिक नीति 1956 आती है, जब देश में औद्योगिक नीति 1948 समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद फिर जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1956 में आती है और 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। जो हमारी 1956 की औद्योगिक नीति थी उसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। जो हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो 1948 1948 में जो देश में नई औद्योगिक नीति आई थी, उसमें उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था और इस नीति के तहत उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें उद्योगों को अनुसूची ए में बांटा गया था और अनुसूची बी में और अनुसूची सी में उद्योगों को बांटा गया था। तो जो भी उद्योग अनुसूची ए में रखे गए थे, तो उसमें 17 उद्योग रखे गए थे और 17 उद्योग में से कुछ सार्वजनिक उद्योग रखे गए थे और इन उद्योगों पर सरकार का संपूर्ण एकाधिकार और नियंत्रण था। तो अनुसूची ए में जो भी 17 उद्योग रखे गए थे, तो उन सभी 17 उद्योगों पर सरकार का संपूर्ण एकाधिकार और नियंत्रण था और इनको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा गया था। क्योंकि हम एक बात बता दें दोस्तों कि जो भी 1956 में जो भी देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसमें जो उद्योग थे तो उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। मतलब कि उद्योगों पर सरकार का भी स्वामित्व होगा और निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व होगा और सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलाकर भी उस उद्योग को चला सकते हैं। तो 3 प्रकार से उद्योगों को 1956 की जो पॉलिसी बनी थी उसमें बांटा गया था। अब बात करते हैं अनुसूची बी की, कि अनुसूची बी में कितने उद्योगों को रखा गया था। तो अनुसूची बी में 12 उद्योगों को रखा गया था और इनकी जब जो स्थापना होती है 12 उद्योगों की, वो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे और सरकार भी काम करेगी, दोनों मिलकर के अनुसूची बी में जो भी उद्योग रखे गए थे उनको प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों मिलकर इन उद्योगों को चलाएंगे। क्योंकि जो 1956 में हमारी जो पॉलिसी आती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उद्योगों पर निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व होगा और सार्वजनिक क्षेत्र का भी स्वामित्व होगा और संघ क्षेत्र, मतलब कि ये निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये दोनों मिलकर भी इस उद्योग को चलाएंगे। तो जो भी अनुसूची बी में 12 उद्योग थे, उनकी जब स्थापना होती है तो उन 12 उद्योगों पर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर उनका नियंत्रण करेंगे, उनको चलाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अनुसूची सी की, कि अनुसूची सी में कौन या किस प्रकार के उद्योगों को रखा गया था। तो अनुसूची ए और अनुसूची बी के उद्योगों को छोड़कर शेष सारे उद्योगों को अनुसूची सी में डाल दिया गया था। जो भी उद्योग अनुसूची ए में रखे गए थे या जो भी उद्योग अनुसूची बी में रखे गए थे, तो अनुसूची ए और अनुसूची बी के उद्योगों को छोड़कर, मतलब कि अनुसूची ए के उद्योगों को छोड़ दिया गया और अनुसूची बी के उद्योगों को छोड़ दिया गया। अब जितने भी उद्योग बचे हैं उनको अनुसूची सी में डाल दिया गया। तो इस सूची में निजी क्षेत्र के उद्योगों को रखा गया था। जो भी अनुसूची सी में उद्योग थे उन पर नियंत्रण जो है वो निजी क्षेत्र का होगा।
जो नियंत्रण होगा किनका होगा, निजी क्षेत्र का होगा। मतलब कि इन उद्योगों को प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, लेकिन सरकार ने इनके लिए एक सिस्टम अनिवार्य कर दिया कि इन उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दोस्तों यहीं से निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत होती है ना। इसी जो हमारी 1956 की जो पॉलिसी थी, तो यहाँ से ही लाइसेंस राज की शुरुआत होती है। अब यहाँ से निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था, और लाइसेंस कोटा परमिट राज की स्थापना होती है। 1956 की पॉलिसी से ही लाइसेंस राज, कोटा राज और परमिट राज की स्थापना होती है। इसके बाद बात करते हैं 1956 में जो हमारी औद्योगिक नीति आई थी, तो उसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। तो जो उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था, उसमें निजी क्षेत्र के उद्योग होंगे, मतलब कि उन उद्योगों पर प्राइवेट कंपनियां भी काम करेंगी, प्राइवेट कंपनियों का अधिकार होगा। और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब उद्योगों पर सरकार का भी स्वामित्व होगा। और संघ क्षेत्र मतलब कि निजी क्षेत्र और सरकार, ये दोनों मिलकर के उन उद्योगों को चलाएंगी। इसके बाद दोस्तों इसी औद्योगिक नीति के तहत निजी क्षेत्र के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहाँ से ही लाइसेंस राज की शुरुआत होती है। अगर निजी क्षेत्रों को उद्योग चलाना है, उनको सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था। और 1956 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास होता है। तो जो भी 1956 की औद्योगिक नीति आई थी, तो उसके तहत लघु उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को और कुटीर उद्योगों को, इन तीनों उद्योगों के विकास का उसमें उसमें प्रारूप दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती है अगले वीडियो में।